भाई जब से झूठियंका का वीडियो आया है लोगों ने कई सवाल उठा दिए, ऐसे ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद झूठियंका भी ना दे पाए। हालांकि झूठियंका ने लोगों से कह दिया रियलिटी कुछ और है, तो लोगों ने बहुत सारी रियलिटी पकड़ ली और उस रियलिटी के बाद शायद लोगों को असली रियलिटी पता चल गई। भाई चेहरों की जो स्माइल होती है और चेहरे जो देख के ना कुछ लोग रीडिंग कर लेते हैं, उनको बहुत कुछ पता चल जाता है। ऐसा ही बग्गे के चेहरे पर किसी ने कुछ पढ़ लिया। इसके अलावा लोग लगातार बार बार बस ताने दे रहे हैं कि काहे नहीं गई, काहे नहीं गई। अरे कहाँ भाई दूज तो तुम मना रही हो, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पता लेने काहे नहीं गई। अंकल जी जिनका तुम 2-3 दिन से कंटेंट बना रही थी, देखिए पहले भाई दूज मन जाएगा और थोड़ा सा वो भी अपना सही से स्थिति सही कर लें, क्योंकि अब नोना जिज्जा जाएंगे, इधर का दामाद जाएगा। अब दामाद के स्वागत सत्कार में टाइम लगने वाला है। अब जैसे हॉस्पिटल चले जाते मम्मी जैसे मिल आते है ना, तो बात दूसरी थी, लेकिन अब घर जाएंगे। अब घर में एक तो भाई बहन का आदमी है ना, मतलब ननद का पति, तो दामाद आएगा तो भाई वहाँ पर भी उनको आओ भगत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा मौका दे रही हैं झूठियंका कि देख लो भाई तैयार तूर हो जाओ, हम लोग आने वाले हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें चल रही हैं बग्गा के रिगार्डिंग, और मैं भी मानती हूँ कि हाँ ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें चल रही हैं वो तो हमें भी पता है और आपको भी पता है ना, कहीं ना कहीं, लेकिन बताई दूसरे ढंग से जा रही हैं। बग्गा के चेहरे पे 12 क्यों बजे थे, चाहे वो खेतों में काम करते वक्त हो या फिर जब वो बैठा था और टीका करवा रहा था अपनी बहनों से। भाई 3-3 4-4 बहनें हैं और बग्गे शगुन वगुन दिए कि नहीं दिए, तो भाई टीका सबने किया है, आशिमा ने भी किया है, और जो दीदी आई हैं, मतलब हमारी बड़कन्नी जिज्जी की, मतलब बेस्ट फ्रेंड तो वो नहीं बोल सकते, कभी बेस्ट फ्रेंड एक हुआ करती थी मम्मी जी, मतलब नोना जिज्जा की जो है मम्मी, और हमारी दीदी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अभी जो है वो रिश्ता का कहलाता है, मतलब बेस्ट फ्रेंड किधर गए उनका ना जिक्र नहीं जुबान पे नाम। तो जो अभी ये आई है, क्या नाम बताया था, रज्जो तो है नहीं, ये कुछ नाम बताया था, फ़िलहाल मैं नाम भूल गई हूँ। तो उनके साथ भाई काच इतना अच्छा अपना बॉन्ड दिखाया, काफ़ी कुछ दिखाया और खाया, वो हमने सारी चीज़ें देखी। लेकिन बग्गा के चेहरे पे मतलब एक बार हल्की से स्माइल करा है, दांत चियारा है, उसके बाद बग्गा इसे बुग्ग बना बैठा था। तो भाई लोग कह रहे हैं कि बग्गा के चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं। छोटकन्नी अपना काम कर रही थी, क्योंकि सब लोग एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि कहे कोई भी तीज त्यौहार हुआ, लेकिन इनके यहाँ एक ही पकवान काहे बनता है, और उस पकवान का नाम है चाय। मतलब पूरे टाइम चाय चाय चाय। वीडियो में लगभग 5 से 6 बार चाय का जिक्र होता है 20-25 मिनट के वीडियो में। तो लोग कह रहे हैं कि भाई चाय के अलावा जैसे होली दिवाली कभी कोई छोले बना ले, कभी कुछ भटूरे बना ले, कभी कुछ भी, जिसको जो पसंद हो खाने पीने की चीज़ें, दाल भरी पूड़ियाँ या फिर तमाम जिसको जैसा पसंद होता है। इनके यहाँ तो राष्ट्रीय खाना का होता है पीले चावल या तो कढ़ी, वो भी आलू वाली कढ़ी। पकौड़े वाली कढ़ी भाई मुश्किल है बनना, क्यों? क्योंकि पकौड़ा बनाने में मेहनत कौन करेगा। या तो भैया दही में तड़का लगा देते हैं प्याज का, दही तड़का खाते हैं, या तो भाई आलू वाला। अब आलू वाला हमारे यहाँ कढ़ी नहीं कहा जाता है, उसको दही आलू कहा जाता है, लेकिन भाई अब इनके यहाँ होता है आलू वाली कढ़ी, तो का ही बताएं। तो लोगों का सवाल है कि भाई कुंभावासी किसी भी ओकेज़न पे कुछ बनाते नहीं हैं। अरे बनाते हैं भाई साहब, आप लोग देख नहीं पाते हो, मन की आंखों से देखो, इतनी सारी बातें बनाते हैं, तुम लोग उनका उल्लू बनाते हैं। इतना तो कोई किसी को ना बनाता होगा, किसी घर में कोई किसी को ना बनाता होगा, तो बनाते हैं। बातें बनाने से फुर्सत मिले तब ना। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईगो हाई है सबका, और कंपटीशन भाई साहब देखो, सब लोग मिलजुल के करेंगे तब तो कुछ बन भी जाएगा। अब सोचो बनाए तो कौन, मम्मी जी ही बनाए, कहा कि ये दोनों सब मुँह बनावा करती हैं, या तो चाय बना लेती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फुलके फुला देती है छोटी वाली, और बड़ी वाली कुछ अपने पसंद का ज़ीरो ऑयल की सब्ज़ी कोई बना देती है। बाकी ऑल टाइम तो मम्मी जी ही लगी रहती हैं, साग बनाना मम्मी बनाएंगी, कुछ और करना मम्मी करेंगी।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी लोगों ने, एक बंदी ने तो बहुत बड़ी पूरी लिस्ट लिख डाली थी। तो किसी ने आके, भक्त ने या फिर दीदी के किसी भक्त भी हो सकता है, दीदी की कोई फेक आईडी भी हो सकती है, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई तुमको क्या ज़रूरत है किसी को एडवाइस करने का, उनकी मर्ज़ी उनकी लाइफ। तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल सी बात ये कहना चाहूँगी कि ये सोशल मीडिया है और उन्होंने अपनी लाइफ सोशल मीडिया के ऊपर रखी है। तो अगर सोशल मीडिया पे कोई है तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी बिल्कुल दी जा सकती है, कोई भी राय अपनी दे सकता है। आप उसको ना दिखाएं तो कोई नहीं देगा। अरे भैया, मुफ्त का ज्ञान तो लोग किसी की जिंदगानियों पे दे देते हैं और यहाँ तो तुम खुद जनता को सर्व कर रहे हो अपना कंटेंट। तो भाई काहे जनता नहीं बोलेगी? और फेक आईडी से तुम बोल गए, मतलब खुद अगर बोल देंगी वीडियो में कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, तो जनता भाई टाटा बाय बाय कर दे है। बड़ी मुश्किल से अब 16-17 हज़ार लोग आने लगे हैं, तो फिर से ये अपने व्यूवर्स नहीं खोना चाहेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता बहुत होशियार है। क्या बग्गी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हुई हैं, और जो पहले बग्गी आने वाली थी, फिर बग्गी ने एकदम से बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि पापा इरिटेट हो रहे हैं और पापा को मैं ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तो भाई वो बात आपको सही लग रही है या फिर कोई और वजह थी, लेकिन बग्गी ने सिर्फ पापा का सहारा ले लिया? कि हो सकता है कि इन लोगों ने बोल दिया हो कि भाई उधर से नोना आएंगे लेकर, क्योंकि नोना तो आ चुके हैं। अंदर ही अंदर कहानी कुछ चल रही है और वो कहानी की असलियत कुछ और ही है। जैसे दीदी ने भी लिखा है, रियलिटी कुछ और भी है। तो रियलिटी तो हम लोग भी जान रहे हैं। वैसे दोस्तों एक चीज़ बताएं आपको, 13,527 लोगों ने देखा है, लगभग 15 घंटे 16 घंटे हो चुके हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो सच्चाई, तो बहुत सारे लोगों ने रियलिटी इस वीडियो में लिखी है, लेकिन मात्र 40 भी नहीं, मात्र 39 कमेंट हैं। अगर सब्सक्राइबर जितना देखे हैं लगभग 13,500 लोग, उसके ऊपर ही लोग देख चुके हैं और उसमें सिर्फ 39 कमेंट। तो सोचो ना कि इनकी सच्चाइयाँ भर भर के कितने लोगों ने लिखी होंगी। और नोना जीजा को भी लेकर किसी ने लिखा था कि नोना जीजा चंडीगढ़ वाले घर में था, पटना से नहीं आया है क्योंकि एयरपोर्ट वाला वो मिसिंग था। तो वाकई में रियलिटी तो कुछ और ही है। मैं भी यही चीज़ मानना चाहूँगी कि रियलिटी कुछ और है और आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं। सच तो हमें भी पता है और सच जनता को भी पता है। तो कहते हैं ना, सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, तो सच तो ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 100 की सीधी बात, लोग जिस दिन समझ गए पूरे तरीके से तुम्हारे दिल के जज्बात, वैसे तो 75% से ज़्यादा, अब 85% लोग जान गए हैं, बस कुछ % और बचे हैं जो ये % भी आपके सच्चाई को जानने लगेंगे। फिर उस दिन से आपका टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। अभी कुछ जो विवाद चल रहे हैं उसकी वजह से तुम्हारी व्यूअरशिप बढ़ी हुई है। जैसे विवाद जाएंगे फिर से तुम वही श्रेणी में आ जाओगी। दूसरी बात ये बोली गई है कि भाई ऐसा कौन सा काम है, मैडम का कहना है कि अभी मैं जाऊंगी नहीं, मैंने अभी अपना टिकट निकाला नहीं है। मतलब टिकट निकाला नहीं का मतलब ये है कि अभी मैडम ने टिकट नहीं किया है वापसी का। तो यहाँ पर जो काम था, अब काम कौन सा चल रहा है आपको पता है कि कौन सा काम चल रहा है? चंडीगढ़ वाला घर की रिपेयर चल रही है। आधे से ज़्यादा लोग करें, नोना जीजा मिस्त्री बना है। नोना जीजा ढंग से काम कर लेना, नहीं तो मैं बता दूं कि फिर घर का सही दाम नहीं लगेगा। तो इनका जो मेन काम है यहाँ पर, वो अभी यही काम है कि भाई अपने वाले उस घर को इनको बेचना है, उसके बाद अपनी जड़ें यहीं कहीं आसपास बिछानी है। इन्होंने बोला था ना कि मुझे जो है एक घर चाहिए पहाड़ों में, और जैसे कि जो मेरा एरिया है, इस एरिया में अभी भी ज़मीन सस्ती मिल जाती है। वैसे सबको कई बार इन्होंने बताया है कि पापा जी के जाने के बाद हम तीनों के नाम पे आ गई थी ज़मीन। तो इनका मकसद यही होगा कि बग्गे की ज़मीन में वहीं पर घर बनवा लें। हालांकि बग्गे ने कई बार बोला कि हाँ मेरे अकेले का नहीं, सबका हिस्सा है। लेकिन देखो, अब दीदी तो यही बोलेगी कि हमें चाहिए नहीं, लेकिन उसको चाहिए ज़रूर है, क्योंकि परेतिन ने अपना यहाँ ऊपर घर बनवा लिया है। तो वो क्यों चाहेगी कि भैया एक लैंड खरीदे? अब कुछ लाख का तो मिलबे करेगा, इतना भी सस्ता गांव में नहीं मिलेगा। तो असली में ये जड़ों का जाल यहाँ फैलने वाला है, ये मान के चलिए। दीदी यहीं पे कहीं अपना घर बनाएगी, मतलब भैया भाभी की खोपड़िया पे एक और एक बगल में बस जाएगी।
95% यही चांसेस हैं। और घर जो काम चल रहा है वो बिकने का वहाँ पे काम चल रहा है, ये तो पूरा गारंटीड है। नोना जिज्जा यहीं पे है। हाँ, ये लोग वहाँ पे जाते हैं, काम करवाते हैं। नोना जिज्जा कई बार जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो रहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रहते हैं। नोना जिज्जा रहते यहीं पे हैं। जो परेतिन ने ऊपर कमरे बनवा रखे हैं, गेस्ट रूम, तो मम्मी उसमें थोड़ा शूटिंग करने के लिए 1-2 मिनट के लिए रुक जाती हैं, लाइव वाइव वाला। उसके बाद मम्मी चली जाती हैं। अब ऊपर नीचे जहाँ लेटती होंगी, नोना ही लेटते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कोइंसिडेंस कि उस दिन नोना जिज्जा अपनी मायके गए हों और उस दिन फिर मायके में होने की वजह से इन्होंने सोचा हो कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं और लोगों को गुमराह भी कर देंगे, तो ये मैं मान सकती हूँ। पर अगर तुम ये कहो कि भाई नोना जिज्जा अभी पटना से आए हैं, तो भाई 100 की सीधी बात, ये ना झूठ बोल रहे हैं। और नोना जिज्जा ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली होंगी कि इस बार तो मैं डील पक्की करके ही जाऊंगा। मतलब चंडीगढ़ वाला जो घर है वो इस बार बेच देंगे और रिटायरमेंट नोना जिज्जा के पास में आ ही रही है। तब तक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप का जो भी जगह देखी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं फार्म हाउस जहाँ बग्गा ट्रैक्टर चला रहा था, मम्मी जी भी काम करवा रही थी पीछे से। मैं तो सोचती हूँ मम्मी जी का कितना बैड लक है। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। आपकी दोनों तीनों संतानें इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, भाई अपने आप को तो सेलिब्रिटी समझते हैं, लाखों रुपया जेब के अंदर है, उसके बावजूद अगर तुम चला रहे हो हल, मम्मी जी को पीछे पीछे दौड़ा रहे हो, जबकि वो शुगर की पेशेंट हैं, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। मम्मी जी भी अच्छा खासा भी उनका रिटायरमेंट का पेंशन आ रहा होगा, चाहे तो एक वर्कर हायर कर सकते वहाँ करवा सकते हैं। मतलब आज भी मम्मी जी के वहाँ पर वो सारी चीज़ों का लेन देन का हिसाब किताब, दूध का हिसाब किताब मम्मी जी को रखना पड़ रहा है। बाकी सेलिब्रिटीज़ लोग हैं तो कोई बात नहीं, पैसा भी है तो भी कोई बात नहीं, पर ये सारी चीज़ें करता कौन है आपको पता है, हमारी मम्मी जी। अब ये काम वही है और कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, मान के चलिए। और जो बताया जा रहा है कि भाई सास से काहे नहीं बन रही, बेस्ट फ्रेंड से काहे बातचीत नहीं हो रही है, तो मान के चलिए कि वहाँ पर पूरे तरीके से कुछ ऐसी बात हो गई है। और बात भी तभी हुई है जब 2 महीने के लिए ये लोग रुक गए थे। और उस टाइम कितना नमूना बनाया गया था बेस्ट फ्रेंड को, क्रॉप टॉप, क्या पता ससुर जी को पसंद ना आया हो कि हमारी बीवी वहाँ क्रॉप टॉप पहन के घूम रही है, पता नहीं जी, कुछ ना कुछ तो कहानी है। एक चीज़ और मैंने नोट करी है, सरप्राइज़, मतलब दीदी बोल रही थी कि आने वाले टाइम में आपको सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। सरप्राइज़ का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, सरप्राइज़ मतलब दीदी यहाँ वहाँ चंडीगढ़ और रुकना रुकाना, घर बेचना, नया घर लेना या फिर लैंड लेना, वहाँ पे काम शुरू कराना, ड्रीम प्रोजेक्ट, अब उसको बनाया जाएगा कंटेंट। और मैं सही बोल रही हूँ जो बता रही हैं कि 70 और 30 है, 70% जाने का है, 30% रुकने का है। तो मान के चलिए कि 70% पे 30% भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, इस बार ये डील पूरी मतलब तय करके और जो चाह रही हैं वो करके ही जाएंगी। आप भी देख लीजिएगा, हम भी यहीं पर हैं, भले वो बताएं या ना बताएं, क्योंकि ऑफकोर्स झूठियंका जो दिखाना चाहती वही दिखाती है और जो छुपाना चाहती वह छुपाती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि छुपा लिया जाए, ना ही बतावा जाए। लेकिन हाँ, जैसा आपको दिख रहा है रियलिटी कुछ और है। मैंने बोला ना रियलिटी कुछ और है, तो वाकई में रियलिटी कुछ और है। और मैं भी अब ये लोग जाएंगे तो उधर से बग्गी को भी साथ में लेके आएंगे, क्योंकि बग्गी को बिना, अब बग्गी तड़फड़ा रही होगी। हम सब ने इतने दिनों में एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली है कि बग्गी भैया बिना दीदी के, जब दीदी यहाँ होती हैं तब वो उसको बहुत डर लगा रहता है कि क्या पता किस प्रकार से ये लोग ना उसके पति को भ्रमित कर दें या फिर उसके खिलाफ कुछ कान में लुकड़ी कर दें। क्योंकि सबने देखा है कि बग्गे के साथ किस प्रकार का इन लोगों का रवैया रहा है, किस प्रकार से ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। और बग्गी ने इतने दिनों में इन लोगों को ऑब्जर्व तो कर ही लिया होगा कि ये किस टाइप की महिलाएं हैं, किस टाइप की लड़कियां हैं। तो हमें इस चीज़ से भी पता चल रहा है कि लोगों ने भर भर के कमेंट किया है। जो यहाँ पर ये चीज़ें कमेंट सिर्फ 39 दिख रहे हैं, वजह वो भी है। तो रियलिटी कुछ और है, समझ में हमें भी आ रही हैं चीज़ें।
और नोना जीजा का यहाँ पे इतने दिन तक रुकना, तो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई मीटिंग होती ही रहती है। कई बार ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर वो दिखाई नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट तरीके से डन की जा रही हैं। और बार बार टैक्सी लेकर नोना जीजा कहाँ जाते हैं ये भी आप समझिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, रियलिटी कुछ और है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, रियलिटी कुछ और है। और आप लोग अब ये पूछना बंद करिए और मम्मी जी के लिए मत बोलिए। मम्मी जी के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मम्मी जी वही हैं जो बेटियां कहेंगी वही मानेंगी। मम्मी जी एक टांग पे खड़ी होकर दामाद के लिए त्याग तपस्या करती रहेंगी। मम्मी जी बेटियों को मैं नहीं कह रहा हूँ ना खिलाओ, पर अभी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से डील करना चाहिए। और एक कैसी हार्टलेस संतानें पैदा करी मम्मी जी ने, उनको टेंशन ही नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। एक पहाड़ की सुंदरता मम्मी जी को दिखावे ले गई है। अरे मम्मी जी को पहाड़ की सुंदरता नहीं देखनी है, मम्मी जी को अपने भाई बंधुओं की याद आ रही थी। तो मामा हों या बहनें हों, हर किसी से तो मम्मी जी का रिश्ता तोड़वा दिया गया है इनके सबके ईगो और झूठे अहंकार की वजह से कि दूसरा कोई यूट्यूब पे नहीं आ सकता। मम्मी जी अपने दिल की बातें अपनी एक बहन से नहीं कर सकती। आपको पता है कौन सी बहन? बहुत अच्छे से पता है। तो मम्मी धीरे धीरे अपना रक्षाबंधन और भाई दूज ही सब 30 त्यौहार थे अपने, उनको भी खोती जा रही भाई बंधुओं के साथ साथ। तो ये बेशरम को लगा कि मम्मी को पहाड़ दिखा देंगी, बगल वाला मंदिर दिखा देंगी, नदी नाला दिखा देंगी तो मम्मी जी का दिल खुश हो जाएगा। आज मम्मी जी का मन स्टेटस और सेल्फी लेने का भी नहीं था, क्योंकि हमने जहाँ पर भी मम्मी जी को देखा वो इमोशनल ही नज़र आई। जब मोबाइल छीना गया तो भी इमोशनल नज़र आई। हो सकता मम्मी जी किसी का स्टेटस देख रही हूँ या फिर किसी का कुछ और चीज़ देख रही हूँ। तो झूठियंका हरकतें बंद कर दो। जो चीज़ मना करनी चाहिए कि ना सुनो मम्मी जी, 3 बजे रात के 2 बजे रात के गंदा अड्डा, तो गंदा अड्डा मम्मी का तुम रोकती नहीं हो। और बाकी भाई बंधुओं से मिलने पे रोक है, बहू का वीडियो देखने पे रोक है, मत करो। मम्मी जी एक तरीके से शिकार हो चुकी हैं और डिक्टेटरशिप चल रही है झूठियंका की। मम्मी जी पूरे तरीके से बंधक बनी हुई हैं और जैसा बोलती है, एक तरीके से झूठियंका मम्मी की मम्मी है और मम्मी जी झूठियंका की बेटी हैं। क्योंकि होता उतना जितना झूठियंका चाहती हैं, बुद्धिजीवी नोना चाहते हैं। अगर बुद्धिजीवी नोना और झूठियंका की ना मम्मी जी ने सुनी होती, दिल की सुनी होती, तो आपको पता है कि कहानी कुछ और होती। बाकी आप सबको बताना है कि रियलिटी क्या है। अपनी सुविधानुसार आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।